वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के एग्जाम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आज हम कैलेंडर के 6 पार्ट में हैं। कौन से पार्ट में? 6 पार्ट में। टाइप कौन सा? थ्री। टाइप थ्री। टाइप कौन सा? थ्री। हमने कैलेंडर के 2 टाइप पहले पढ़ चुके हैं और हम आज कैलेंडर का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और जानेंगे कैलेंडर में क्या है तीसरा पार्ट। टाइप नंबर 3। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें पहले हमें किसी भी तारीख का बार दिया होगा और किसी अन्य तारीख का बार याद करना होगा। जैसे माना कि 1 जनवरी 2005 को बुधवार। क्या कह रहे हैं? माना कि 1 जनवरी 2005 को बुधवार था। तो क्या हमें 5 जनवरी 2005 को कौन सा बार होगा? कौन सा बार होगा? तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे? इसके लिए पहले हम 1 जनवरी 2005 को बुधवार 1 जनवरी 2005 को बुधवार का कोड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोड। तो जानो 1 जनवरी 2005 1 जनवरी 2005 को कौन सा बार है? बुधवार। कौन सा बार? बुधवार। बुधवार है। तो देखो 1 जनवरी कौन सा बुधवार का कोड होगा? तो इसके लिए हम इसको बार में कन्वर्ट करते हैं। 1 जनवरी का कोड क्या होता है? 1 शताब्दी कोड क्या है? अगर मैं 2000 में 400 का भाग देने पर शेष पर हमें 0 प्राप्त होता है। तो शेष 0 प्राप्त होता है तो कोड क्या होगा? 6। ये बाहर निकालना तो आता है ना सबको, ये बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो 6, फिर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने पर एक बार चला गया और 1 शेष। भागफल क्या है? 1 या लीव वर्ष क्या है? 5 वर्षों में लीव वर्षों की संख्या कितनी आती है? 1 और अंतिम 5 और लेकिन ठीक है, फिर 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देने पर क्या हो? ये 7, 6 और 1 7, वापिस और क्या बचा? 1 2, 7 बार चला गया। 7 7 बटा 7। शेष क्या बचा? 0। शेष क्या बचा? 0। अगर शेष 0 बचा है, शेष क्या बचा? 0। तो हम कह सकते हैं 0 यानी बुधवार। 0 यानी क्या होता है? बुधवार का। तो हम अब 5 जनवरी 2005 का कौन सा वार होगा? तो देखो अगर 1 जनवरी को बुधवार है और बुधवार का कोड क्या है? 0। तो बताओ 0 के बाद में क्या आता है? 1 बार 0 से लेकर 6 तक, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है,
7 बार होते हैं रविवार से लेकर शनिवार तक, ये होते हैं बार, ठीक है ना। तो देखो अगर मैंने 0 बराबर के, मैं 0 बराबर बुधवार कह रहा हूं, तो एक बराबर क्या होगा, एक बराबर क्या होगा, अगर मैं 0 बराबर बुधवार कह रहा हूं, तो एक बराबर क्या होगा, गुरुवार। एक बराबर गुरुवार हो रहा है, तो 2 बराबर, 2 बराबर क्या है, शुक्रवार। 2 बराबर शुक्रवार है, तो 3 बराबर शनिवार, 3 बराबर शनिवार, तो 4 बराबर रविवार, 4 बराबर रविवार हो रहा है, तो 5 बराबर, इस बुधवार के अकॉर्डिंग ये कोड होगा, इस बुधवार के अकॉर्डिंग 1 नंबर पर गुरुवार आएगा, 2 नंबर पर शुक्रवार आएगा, 3 नंबर पर शनिवार आएगा, 4 नंबर पर रविवार आएगा, 5 नंबर पर सोमवार आएगा, सोमवार, और 6 नंबर पर क्या आएगा, मंगलवार। कौन सा बार है, मंगलवार। तो देखो अब हमें किसका बार निकालना है, 5 जनवरी 2005 को कौन सा बार होगा, तो देखो 5 जनवरी 2005 का बार निकालते हैं। देखो 5 जनवरी 2005 का बार निकालते हैं, तो देखो 5 जनवरी 2005 का बार निकालते हैं। देखो दिनांक जनवरी का कोड 1 होता है, शताब्दी कौन सी, 20वीं शताब्दी, 0 से 6, अंतिम अंकों में 5 में 4 का भाग देने पर लीप पर आता है 1, और अंतिम अंक 5, 7 का भाग देना, ठीक है। तो क्या होता है, देखो ये और ये मिलके कितने होते हैं, 7, और ये कितने होते हैं, 11, 11/7, शेष पर क्या बच रहा है, शेष पर बच रहा है 4, शेष 4। अब देखो अगर शेष 4 बच रहा है, शेष क्या बच रहा है, तो 4। अब देखो ये 4 का कोड हमने क्या रखा है, हमने 4 का कोड क्या रखा है, रविवार। किसी देखो अगर 0 बराबर बुधवार है, तो 1 नंबर पर क्या होगा, गुरुवार, 2 नंबर पर शुक्रवार, 3 नंबर पर शनिवार, और 4 नंबर पर रविवार होगा। तो 4 नंबर पे रविवार होगा, तो देखो यहाँ पे कौन सा वार होगा, रविवार। कौन सा वार हुआ, रविवार। अब देखो अगर 1 जनवरी 2005 बुधवार है, 1 जनवरी को कौन सा वार है, बुधवार, तो 2 जनवरी को कौन सा वार होगा, गुरु, 3 को शनि, शुक्रवार, 4 को शनि, और 5 जनवरी को कौन सा वार होगा, रविवार। और हमारे क्या आ रहा है, रविवार, ये रविवार और ये रविवार, तो क्या होगा, कौन सा वार होगा, रविवार। कौन सा वार होगा, रविवार। देखो हमने क्या किया, माना 1 जनवरी 2005 को बुधवार था, तो 5 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा, ये था। तो देखो हमने क्या किया, पहले 1 जनवरी 2005 को हमने 1 जनवरी 2005 को कौन सा वार माना, बुधवार माना। तो देखो फिर हमने जनवरी कौन सा वार का कोड निकाला, बुधवार का कोड निकाला, क्या बुधवार का कोड निकाला। बुधवार का कोड निकाले फिर हमें 0 शेष हुआ, तो हम कहते हैं 0 शेष प्राप्त हुआ, तो 0 बराबर क्या है, बुधवार। 0 के बाद में क्या आता है, 1, तो बुधवार के आगे कौन सा बार आता है, गुरुवार। इसी कारण हमने 1
2 पर कौन सा था? शुक्रवार। 3 पर शनिवार। 4 पर रविवार। 5 पर सोमवार। 6 पर मंगलवार। ऐसा क्यों माना? ऐसा इसलिए माना क्योंकि बुधवार के बाद में कौन सा वार था? गुरुवार। गुरुवार, इस बुधवार के अकॉर्डिंग ही आगे चले, इस बुधवार के अकॉर्डिंग आगे चले। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, सोमवार, मंगलवार तक चले। और जिस कारण हमारे शेषफल यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? 4। और 4 शेषफल प्राप्त होने पर कौन सा बार निकला? रविवार। और यहाँ पे कौन सा बार है? रविवार। तो बताओ 5 जनवरी 2005 को बार कौन सा होगा? रविवार। समझ गए? समझ गए? सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की। आप कर दो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या देखो। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो। माना 5 मार्च 2017 को रविवार था, तो 20 मई 2017 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले 5 मार्च 2017 को रविवार का कोड निकालिए। क्या करेंगे? 5 मार्च 2017 का रविवार का कोड निकालेंगे। फिर 20 मई 2017 को कौन सा वार होगा उसका हम पता लगाएंगे। देखो क्या है? 5 मार्च 2017 5 मार्च 2017। तो क्या करेंगे? पहले इसको निकालेंगे। बराबर कौन सा वार है? रविवार। कौन सा वार है? रविवार। तो देखो 5 मार्च का कोड क्या है? और 2017 शताब्दी कौन सी? 20 शताब्दी। 6 पर 0 बचा, कोड आया 6। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने पर क्या है? भाग पर 4 और 17 को जैसे भी जैसा 7 का भाग देना है। देखो अगर मैं 17 में 7 का भाग 17 में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त हुआ? 3। ये कितने हो रहे? 7। 7 से 7 कट गए, बचे क्या? ये कितने हो रहे? 15। ये सभी कितना हो रहे? 15। तो 15 मैंने 7 का भाग देने पर शेष क्या बचा? 1 बचा। तो 1/7 शेष 1 बचा है। शेष 1 बचा है तो हम कह सकते हैं 1 बराबर कौन सा वार है? रविवार। 1 बराबर रविवार है। 1 बराबर रविवार है तो 2 बराबर कौन सा वार होगा? सोमवार। 3 बराबर कौन सा वार होगा? मंगलवार। 4 बराबर कौन सा वार होगा? बुधवार। 5 बराबर कौन सा वार होगा? गुरुवार। 6 बराबर कौन सा वार होगा? शुक्रवार। और 0 बराबर क्या कौन सा वार होगा? शनिवार। कौन सा वार होगा? शनिवार। तो हम देखेंगे, हम 20 मई 2017 का बार निकालते हैं।
20 मई 2017 का बार निकालने पर देखो 20 मई 2017 का बार निकालते हैं। हमने देखा 20 मई को जैसे का जैसा होता है। अब मई का कोड क्या है? मई कौन सा महीना? 500 महीना। और 500 महीने का कोड होता है 2। क्या होता है? 2। 2 शताब्दी, शताब्दी 20 है। 0 से पर 6, 4 का भाग देने पर लीव वर्षों की संख्या निकली कितनी? 4। लीव वर्षों की संख्या कितनी निकली? 4 और 17 जिसकी जैसा। और सभी में 7 का भाग देना है। सभी में 7 का भाग देने पर देखो मैंने 17 में 7 का भाग देने में शेषफल क्या होता है? 3। ये हो गए 7, सब कट गए। अब देखो मैंने 20 में 7 का भाग देने पर कितने बचे? 6। 6 बचे। 6 और 6 से 12 और टोटल हो गए 14, 2 मिलाने पर। तो 14 में अगर मैं 7 का भाग देता हूँ कर गया। शेष पर 0, शेष पर 0 बचते हैं। अगर शेष पर 0 बच रहा है तो देखो यहाँ पे शेष पर 0 बचने पर कौन सा वार आएगा? यहाँ पे शेष पर बचने पर कौन सा वार आएगा? शनिवार। तो देखो ये कौन सा वार है? शनिवार। तो क्या हुआ? इसे हम ये समझे कि अगर 5 मार्च 2017 को रविवार था तो 20 मई 2017 को कौन सा वार होगा? तो पहले हमने इस रविवार का कोड निकाला। किसका निकाला? रविवार का कोड निकालने पर हमें शेष पर 1 प्राप्त हुआ। शेष पर 1 प्राप्त हुआ। 1 प्राप्त होने पर हमने माना रविवार। अगर 1 आने पर, 1 शेष पर आने पर रविवार है तो 2 आने पर कौन सा वार होगा? सोमवार। 3 आने पर मंगलवार, 4 नंबर पर बुधवार, 6 नंबर पर गुरुवार, 6 पर शुक्रवार, 5 पर गुरुवार और 0 पर शनिवार होगा। तो यहाँ पे हमारे पास शेषफल क्या प्राप्त हुआ? शनिवार। कौन से महीने को? 20 मई 2017 को शेषफल हमें 0 प्राप्त होने पर हमने कौन सा वार लिखा? शनिवार। इसका क्या आंसर होगा? शनिवार। शनिवार। कौन सा वार होगा? शनिवार। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अब अगली बार टाइप 4 पे चलते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में। चलो आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ये समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब टाइप 4 क्या? देखो टाइप 4 क्या है? टाइप 4 क्या है? यदि सामान्य वर्ष हो तो वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन कैसे होते हैं? सेम होते हैं। क्या? टाइप फर्स्ट के अंदर पहला पॉइंट है सामान्य वर्ष। वर्ष का प्रथम दिन। सामान्य वर्ष का प्रथम दिन का बार प्रथम दिन का बार अंतिम यहाँ पे दिन लिखना। प्रथम दिन का बार अंतिम दिन का बार बराबर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर किसी सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को, अगर किसी सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है
1 जनवरी को क्या कौन सा वार है? 1 जनवरी को कौन सा वार है? सोमवार। तो 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? सोमवार। सामान्य वर्ष हो, सामान्य वर्ष का प्रथम दिन का वार और अंतिम दिन का वार कैसा होता है? बराबर होते हैं। जैसे 1 जनवरी को सोमवार है तो क्या होगा? 31 दिसंबर को ही सोमवार होगा। और पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है? लीप वर्ष का प्रथम दिन का वार और अंतिम दिन का वार। प्रथम लीप वर्ष में प्रथम दिन का वार, अंतिम दिन का वार, अंतिम दिन का वार प्रथम दिन से प्रथम दिन से एक अधिक होता है। एक दिन अधिक होता है। एक दिन अधिक होता है। एग्जाम्पल दे, अगर लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में 1 जनवरी है। 1 जनवरी को कौन सा वार होगा? 1 जनवरी को मंगलवार है। तो 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर को बुधवार होगा। कैसे पता लगा? मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये कोई अक्ष है, ये अक्ष बार है कोई, और अगला बार कौन सा? 31 दिसंबर को कौन सा बार होगा? अक्ष प्लस 1 और 1 होगा। अक्ष प्लस 1। और इधर क्या होगा? अगर 1 जनवरी को सोमवार है सामान्य वर्ष में, तो वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन, वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होगा। चलो देखो, मैं नहीं, चलो अब आगे चलते हैं। इन पे कुछ इस टाइप पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखो कौन से प्रश्न है इनकी, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो देखो समझ में आ गया? चलो इनको मैं साफ कर देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन। अगर मैं कहता हूं, अगर 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो सोमवार है तो 31 जनवरी
31 जनवरी 2015 को कौन सा बार होगा? तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे? पहले कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष, कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, इसकी जानकारी लेंगे। क्या करेंगे? इसकी जानकारी लेंगे। तो इसकी जानकारी लेने के लिए क्या करेंगे? 2015 को अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे। अगर भाग पूरा चला जाता है, 15 में भाग पूरा चला जाता है तो कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष। अगर भाग पूरा नहीं जाता है, शेष कुछ बच जाता है, तो कौन सा वर्ष होगा? सामान्य वर्ष। कौन सा वर्ष होगा? सामान्य वर्ष। तो 15 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, जिस कारण 2015 कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में हमें पता है क्या वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है? सेम होता है। तो क्या हो, कौन सा वार होगा? 31 जनवरी को कौन सा वार होगा? 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? सोमवार। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर मैं 1 जनवरी 2015 की जगह 2020 कर दूं और यहाँ पे बार सोमवार रख दूं और यहाँ पे 2020 कर दूं और आपसे पूछूं कौन सा वार होगा? अगर आपसे पूछूं कौन सा वार होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप क्या करोगे? 2020 में ना, 2020 में 20 के अंदर ना 4 का भाग देगा। भाग पूरा चला जा रहा है, भाग पूरा चला जा रहा है, तो हम कह सकते हैं 2020 कैसा वर्ष है? 2020 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। 2000 वर्ष कैसा है? 2020 लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में क्या होता है? वर्ष का प्रथम दिन क्या है? सोमवार। वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है, तो अगला बार कौन सा होगा? वर्ष का बराबर प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो सोमवार से अगला बार कौन सा होगा? मंगलवार। ये सोमवार है। सोमवार के अगला दिन कौन सा बार होगा? सोमवार के अगला दिन कौन सा होता है? मंगलवार। मंगलवार। तो कौन सा बार होगा? मंगलवार। ये कौन सा बार होगा? मंगलवार। समझ में आ गया? चलो अब एक क्वेश्चन आपके लिए, ये आपके लिए देंगे। देखो ना क्या होता है इस क्वेश्चन में। अगर मैं ये लिख दूं 2020 को रखूं और 1 जनवरी, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 जनवरी को कौन सा वार होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? तो हमें पता है, हमें न तो ये पता है ये वर्ष कौन सा है, हमें ये नहीं पता ये वर्ष कौन सा है, कौन सा वर्ष है, कौन सा वर्ष है, सामान्य है या लीप वर्ष है। दोनों नहीं दिखाई दे रही, तो मैं इसे पूछने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास जानकारी कैसी है? अधूरी जानकारी। हमारे पास कैसी जानकारी? अधूरी जानकारी, जिस कारण इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सोमवार या
सोमवार या मंगलवार होगा। अगर सामान्य वर्ष हुआ तो सोमवार होगा, अगर लीप वर्ष हुआ तो कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। चलो आज के लिए इतना। आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।